जी हाँ दोस्तों, अभी मैं दीवान पे हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मैं आपको गुरुद्वारा दिखाने वाला हूँ। ये आपने देखा, ये पीछे लिखा हुआ गुरुद्वारे का। अभी यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर मैं जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर जो है ना, जो सिख हैं यहाँ शिकागो के अंदर, वो आपको कैसे यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और क्या है, और ये पाकिस्तानियों को देखना चाहिए अंदर। और मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। शुक्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, हम गुरुद्वारे के अंदर जा रहे हैं। बाबा गुरु नानक जी के द्वार के अंदर जा रहे हैं। तो अभी देखें कि हमें यहाँ पे कितना स्वागत मिलता है, कितना खुश आमदीद बोलते हैं बाबा जी। तो ये दोस्तों, आपको जब भी आप गुरुद्वारे में आए, कोई मुसलमान हो, तो सबसे पहले आपने जिस तरह मस्जिद में जाते हैं तो आपने जूता उतारना होता है, और ये सर के ऊपर जैसे टोपी लेते हैं तो ऐसे आपने अपने सर को कवर करना होता है। तो मैं जो अपने आपके सर को कवर करता हूँ और जूता उतारता हूँ मैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये मैं गुरुद्वारे के अंदर आ चुका हूँ, बाबा गुरु नानक जी के द्वार पे। और ये तेग बहादुर साहब हैं और ये मेरे साथ हैं, और ये मुझे पूरे गुरुद्वारे का विज़िट करवाएंगे। और आइए इनके साथ चलते हैं। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो ये भाईजान, आपका नाम क्या है? तीरथ सिंह। तीरथ सिंह है आपका नाम। तो आप इंडिया से, पाकिस्तान से हैं? मैं जी इंडिया बॉम्बे से हूँ। इंडिया बॉम्बे से। बॉम्बे किस जगह पे रहने वाले हैं? मैं फ़िलहाल उल्लासनगर में रह रहा हूँ। कहाँ पे? उल्लासनगर। उल्लासनगर, बॉम्बे के रहने वाले हैं। तो अपने किसी दोस्तों को वहाँ कोई सलाम या पैगाम या सत श्री अकाल कहना चाहे तो कह दी उनको, सबको। हाँ, सभी को जी, हम तो सभी को मानते हैं, क्योंकि हम अव्वल अल्लाह नूर पास कुदरत के सब बंदे, सभी हम एक ही भाई हैं, परमात्मा के संतान हैं। ओ वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो आपने ये तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ जी, सुना है ना जी, आपने? वेरी गुड, शाबाश। सभी को हम मानते, सभी एक्सपेक्ट करते हैं, सब चाहे हिंदू है मुस्लिम है, एक पेड़ कोई भी, हम तो सबको गले लगाते हैं। ये तो हम बाबा सब जी एक की हैं। बाबा जी की तालीम भी यही जी, थी जी, कि वो सब, हम सब एक ही हैं। जी, तो ये दोस्तों, ये आप दिखाएंगे कि यहाँ पे कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं जो कि तारीखी हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफली आप बता देंगे भाईजान कि ये क्या चीज़ें हैं ये यहाँ पर जो। लिखा हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बना, मेरे को इंग्लिश नहीं आती इतनी। अच्छा अच्छा, वो कहते हैं कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो सिख जो हैं लोग, वो वर्ल्ड वार 2 में, 1 में अंग्रेज़ों के कहने जो पे गए जो थे, हाँ। अपनी जान के एक नजराने और कुर्बानियाँ दी उन लोगों ने, ये पूरी दुनिया में। जैसे ये पहला है, ये फ्रांस में था, ठीक है, और ये किसी लंदन में है ये दूसरा, और ये जो है ये ब्रिटिश आर्मी के साथ है, ठीक है। और ये गुरु ग्रंथ साहब जो है ना, ये उनके साथ मार्च कर रहे हैं। वेरी गुड, ये है। और ये जो है मेरे ख्याल में क्या लिखा हो, बकिंगम में है, ठीक है। और ये आगे सिख रेजिमेंट है। तो अब आगे हम ऊपर जाते हैं गुरुद्वारा। अब आपको ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं करवाऊँगा हमारे सिख भाइयों के लिए, को जो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें गुरुद्वारा दिखाओ शिकागो का। तो आइए दोस्तों, ऊपर चलते हैं। और आप चलें पहले, कोई बात नहीं। अरे ओके, शुक्रिया आपका। तो ये दोस्तों, आपको जूता उतार के और सर को कवर करके आना पड़ेगा अगर आप कभी गुरुद्वारे नहीं आए। अगर आप सिख नहीं हैं, अगर मुसलमान हैं या हिंदू हैं, तो आपको ही आना पड़ेगा। तो ये दोस्तों, आज यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है, वरना ये भाईजान फरमा रहे हैं कि यहाँ पे संडे वाला तो बहुत रश होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक अच्छा काम किया हुआ है कि ये देखें कि आप जो सीढ़ियाँ हैं, अगर कोई बंदा नहीं चढ़ सकता तो उसके लिए ये इन्होंने एक कुर्सी बनाई हुई, जो कि नीचे बंदा उसके ऊपर बैठ जाता है और आराम से ये ऊपर आ जाती है। ऐसा ही है ना ये? जी। अच्छा जी, जी भाईजान आप बताएं सारी चीज़ें। यहाँ टाइम टेबल लिखा हुआ है, यहाँ का जो डेली का है या वीकली जो प्रोग्राम होता है। भाई तीरथ सिंह, ये भाई तीरथ सिंह है यहाँ पे होते हैं जो, तो उनका ये सारा। त्रिलोक सिंह साथी मेरे, और ये साथियों का नाम देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जी, बचन सिंह ताकि आप पढ़ लें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ की टाइमिंग है। जी। और ऊपर जो विंटर का और समर का प्रोग्राम लिखा हुआ ऊपर पेज में जी। अच्छा, ये विंटर का लिखा हुआ है जी, जी। क्योंकि यहाँ पे दोनों सर्दी बहुत होती है, तो ये उसका अलग टाइमिंग सा है टाइम दोनों है। का। तो आप इसको पॉज करके इसको टाइमिंग पढ़ सकते हैं आप। जी, वेरी गुड। तो तीरथ पाजी, आप जो है ना, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको बताएं कि यहाँ पे क्या होता है, गुरुद्वारे में किस तरह आप पूजा पाठ करते हैं। सभी आप भाई जानते हैं, जो सामने जो है गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है जी। ये नीले रंग का? जी, यहाँ पर जो है ना, सभी जानते, जो जानते गुरु नहीं, वो नहीं जानते ना, वो पाकिस्तान के जो मुसलमान सामने बहुत। जो है, सामने जो देख रहे हैं आप, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है अच्छा, जो है। तो आगे चलें। जी, जी, हाँ। अच्छा दोस्तों, ये तीरथ भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, ठीक है। जैसे हम मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, इस तरह जी,
ये गुरु ग्रंथ साहब का जो है वो उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं तलावत करना और ये बोलते हैं उसका पाठ करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइक के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। ये सिंह जो कीर्तन होता है। अच्छा अच्छा, वो कीर्तन यानी कि आप तलावत होती है। हाँ, लोगों का जैसे हिंदू भजन और इस तरह आपका जी जी कीर्तन होता है। जी। वेरी गुड है ये। और ये दोस्तों और ये क्या चीज़ें हैं? ये हमारे जो सिख धर्म के संबंध जो है, कृपाण हुई। यहाँ पे आ सकता हूँ आगे में? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये इनके सिखों के जो है धर्म के जो है मज़हब के अंदर जो कृपान है, ये चीज़ें हैं। हुआ, एक ओंकार हुआ, खंडा हुआ। अच्छा, तो ये आप बता सकते हैं कि जिनको ये गुरुमुखी लिखी हुई? हाँ, गुरुमुखी में। हाँ, तो जिनको गुरुमुखी नहीं आती, ये क्या लिखा हुआ उनके लिए आप बताएंगे? एक ओंकार, परमात्मा एक है। परमात्मा एक, यानी कि अल्लाह एक है, परमात्मा एक, ईश्वर एक है। जी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए कि लोग जो है ना, ये पैसे भी रखे गए हैं, ये डॉलर के हैं, और ये तलवार कृपाने ये सब ये सिख मज़हब की जो है ना ये अलामात है, सिंबल्स हैं इनके। जी। ठीक है, तो ये जो तीरथ पाजी ये जो है ये 5 कक्के क्या होते हैं ये सिखों के अंदर, ये क्या चीज़ होती है? जिनको नहीं पता उनको बता दें। 5 कक्के वैसे तो तकरीबन हमारे सभी सिख भाइयों को मालूम है कि 5 कक्के जैसे कि नहीं, सिखों के लिए नहीं, जिनको जो सिख नहीं है उनको आपने बताना है कि ये 5 कक्के क्या हैं, इसको क्या बोलते हैं? देखो 5 कक्के, सबसे पहले जो केस है, केस मतलब कि बाल। अच्छा, एक केस है, उनको साफ करने के लिए। दूसरा कंगा है। दूसरा काफ से कंगा, दो हो गए। और तीसरा है कड़ा। ये कड़ा है, ठीक है। और चौथा है कृपाण। चौथा कृपान है। अच्छा, 5वां है होता है जो अंडरवेयर जो मुझको बोलते अच्छा, हैं। अच्छा कच्छा। कच्छा जो है, तो अच्छा ये 5 कक्के इसको बोलते हैं। एक सिख के लिए जरूरी है। ये सिख के लिए, यानी कि जो असल सिख है जी। वो 5 कक्के अपने पास रखेगा तो सही सिख बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे कीर्तन करेगा वो 5 कक्के उसके पास होने चाहिए, पूरा सिख होना चाहिए। देखो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ पर एक खास जो गुरु का सिख है उसके लिए जरूरी है। अच्छा, उसके लिए जरूरी है, यानी कि जितना ज़्यादा वो इस पे अमल करेगा। सिंधी भाई भी करते, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखेंगे हमारे उल्लासनगर सिंधी भाई इतना अच्छा कीर्तन करते हैं, तो उनको रहते वहते नहीं है, लेकिन उनको मन में प्रेम तो है ना। हाँ, ये तो है। तो आप शिकागो में कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? कितनी देर? करीब 6 महीने हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भी भाई आना चाहता है उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पास यहाँ रहने का कोई इंतजाम नहीं है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे रहने का इंतज़ाम नहीं है। तो आप यानी कि पूरी दुनिया के सिखों को कह रहे हैं कि शिकागो का गुरुद्वारे में आप आगे फ्यूचर में कोई इसका अरेंजमेंट कर रहे हैं? इसका भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे कई ऐसे प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में हम कमेटी जाने। लेकिन मैं जो भी देख रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा मैं कि सवेरे गुरुद्वारा 6 बजे खुलता है और शाम को 9 बजे हम बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दूर दूर से यहाँ पर मार्केटिंग के लिए जो लोग आते हैं, हाँ, कि ये सब्जी भाजी के लिए दूर दूर से आते हैं, मार्केटिंग करते हैं और टाइम बे टाइम टेकते आते हैं। समझ रहे बात को? अच्छा, यानी कि टाइमिंग जो है सबको नोट करनी चाहिए कि सुबह 6 बजे आप गुरुद्वारा खुलता है, रात 9 बजे 9 बजे। कुछ तो बराए मेहरबानी टाइम का ख्याल रखें। अलग है और समर की अलग अलग, जैसे आपको मैं बताया। हाँ, क्योंकि विंटर यहाँ सर्दी बहुत होती है, तो लाजिम बात है सुबह 6 बजे तो कोई आएगा ही नहीं। जी जी। इतनी जो कि माइनस टाइम का ध्यान रखें। जैसे दौरान कभी भी आ सकते हैं, उनके लिए हम जो है लंगर, गू का लंगर जो होता है, चाय है। अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। तो और कोई पैगाम आप देना चाहें तो आपके लिए जो है वो पूरी दुनिया में चीज़ यही रखेंगे हमारे यहाँ टाइमिंग का कि रहने के लिए इंतजाम नहीं है, या तो सब मिलके इसका कोई प्रबंध करें। हाँ, तो हम रहने का भी बंदोबस्त, हम खुद बाहर रहते हैं, बाहर दिया हुआ बाहर रूम दिया, अपार्टमेंट में रहते हैं, गुरुद्वारे में नहीं रहते, गुरुद्वारे में रहने अलाउ नहीं है, क्योंकि ये जगह भी छोटी है ना यहाँ पे। ये छोटा सा एक बिल्डिंग है। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इस वजह से ना आए कि हम रात को घर को जाएंगे करके। हाँ, ये यहाँ पर फिलहाल नहीं है, वो उसका बंदोबस्त हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है बंदोबस्त हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तेरे भाई। देख रहा है इसको, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, वो मैं ये आप सब आपको देख रहे हैं। और ये बता दें ये तस्वीर किनकी है? मुझे तो पता है, मगर जी 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 आप ज़रा जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। 10वें गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तस्वीर असली नहीं है, लेकिन किसी कलाकार की। वो है कि 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज, शायद ऐसे उनका रूप रहा हो। अच्छा, ये यानी कि फोटो नहीं है, सिमिलर है कि ये गुरु गोविंद 10वें गुरु हैं। अच्छा, और ये गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में? जी जी, अमृतसर की है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और ये तो सिख, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों को खासकर, क्योंकि खासकर पाकिस्तानियों को, कि पाकिस्तानी जो हैं वो भी बाबा गुरु नानक जी से उतना ही प्यार करते जितना सिख करते हैं। क्योंकि बाबा गुरु नानक जी जितना इस्लाम के करीब थे उतना हिंदू धर्म के करीब नहीं थे।
वैसे भी बाबा गुरु नानक तो है ही पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान में पैदा हुए, वहीं उनका इंतकाल हुआ है। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है गुरुमुखी में? ये जी लिखा हुआ है कि गली असी चंगियाँ आचार्य बुरियाँ हो, मनो कुसुद्दा कालियाँ बाहर चिटवियाँ। इसका मतलब है इसका कि बातों से हम बहुत अच्छे हैं पर हम आचरण से गलत हैं। अच्छा अच्छा, आचरण मतलब कि अंदर से? अंदर से मनो कुसुद्दा काली, अंदर से हम काले हैं और बाहर से हम वाइट हैं। अच्छा, समझ गया मैं जी, मुनाफिक आदमी। बस बस हम अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पे आप जानते हैं कि हर गुरुद्वारे के अंदर लंगर जो है ना, ये इसका आए गए के लाजमी। लिए जो डेली के आते हैं प्रेमी लोग, उनके लिए हाँ हम दाल रोटी चाय डेली का हम बना कर रखते हैं। 2-4-10 लोग जो आते हैं उनके लिए हैं। हाँ जी, ये तो लंगर तो लाजमी हिस्सा है जी, गुरुद्वारे ज़्यादा का। ग्रुप में आते हैं तो उनके लिए हमको बोलेगा तो हम कर सकते हैं, लेकिन डेली में इतने लोग नहीं आते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है जी जितना यानी कि इंडिया पाकिस्तान में होती है। जी जी तो उसके हिसाब से यहाँ जितने लोग आते हैं उसके हिसाब से ये छोटा सा किचन उन्होंने बनाया हुआ है। जी और ये छोटा सा लंगर है, आप देख लें, खाने पीने की चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। तो ये उन्होंने कॉफ़ी का भी सामान रखा हुआ है, चाय है, जी ठीक है। और ये अमृतसर जो है ना, ये श्री अमृतसर जो है ना, वो गोल्डन टेम्पल है, दिन के वक्त की फ़ोटो है। तो अभी छोटा गुरुद्वारा है। हाँ, छोटा, बिल्कुल छोटा गुरुद्वारा है। जी 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 और ये फिर भी कितने लोग यहाँ पे आ जाते हैं बैठने? करीब 100-150 लोग। यानी कि 150 तक यहाँ बैठ जाते जी हैं। जी, अच्छा अच्छा, वेरी गुड यार। आप कभी संडे को आए तो यानी कि आप देख सकेंगे। चले, मैं कोशिश करूँगा संडे को आके भी यहाँ वीडियो बनाऊँगा, देखूँगा, आके लोगों को बताऊँगा, जी क्योंकि संडे वाले दिन यहाँ पे। तो दोस्तों मैं भी थोड़ा सा लंगर चख लूँ थोड़ा सा, क्योंकि बाबा जी के घर पे आए हैं, तो लंगर मैं ना खा के जाऊँ तो ये गलत बात होगी। तो सारे जो पाकिस्तान के सिख हैं वो तो फिर मेरे ऊपर नाराज़ होंगे कि भाई आप बाबा जी के घर पे गए हैं तो आप कुछ, क्योंकि मैं पहली दफ़ा भी यहाँ गुरुद्वारे में आ चुका हूँ कई साल पहले। तो मुझे उन्होंने थोड़ा सा मैं उस वक्त मैंने खाना खा के आया था, तो आज भी मैंने खाना खा लिया है, मगर ये मैं लंगर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चख के ज़रूर जाऊँगा, चाहे चाय पीऊँ या कुछ पीऊँ। तो चाय तेरे में क्या है तो लंगर में तैयार दाल रोटी जो हम डेली बनाते हैं। नहीं, खाना तो मैंने खाया हुआ है। जी जी, आप पहले चाय लीजिए, चाय भी हाँ, तैयार है। चाय मैं थोड़ी सी ले लेता हूँ, क्योंकि ये तो ज़्यादती होगी बाबा जी के साथ। क्योंकि हम आए गए लिए हमको मालूम लोग आधा कप दे दें, आधा कप मार्केटिंग के लिए लोग आप आते हैं तो बस बहुत है। हम लोग चाय बना के रखते हैं, रोटी और दाल डेली का हमारा है। तो चीनी इसमें होती है? हाँ, मैं गुड़ वाली बनाया हुआ है। ओ, गुड़ वाली जो जी दोस्तों ये देखें, ये गुड़ वाली चाय है और ये बड़ी मज़ा आएगा, मुझे पंजाब की याद आ जाएगी, लाहौर की। जी, ज़्यादातर मैं फीकी बनाता हूँ और दोपहर बाद कई बार हम गुड़ के बना लेते हैं। जी जस्ट एक मिनट। अच्छा, ये उनका लंगर है जी हर जगह पे। और एक बात मुसलमानों के लिए बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे गुरुद्वारे में कभी गोश्त नहीं आता, कोई मीट नहीं पकाते, तो इसलिए हर वक्त वेजिटेबल होती है। तो मुसलमान अगर आना चाहें तो उनको हलाल का कोई ख़तरा नहीं है, तो आप आएँ और आके आप जो है ना, वो ये तीरथ भाई भी आप नज़र आ रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे आपके बेधड़क कोई चीज़ खा सकते हैं लंगर की। कोई यहाँ पे गोश्त तो आता नहीं है। मेरे को जुकाम हुआ है तो स्पष्ट नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। अब वो कह रहे मुझे जुकाम हुआ तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, उसने उन्होंने माजरत भी कर ली है। कोई बात नहीं, आपका इतना ही मोहब्बत और प्यार बहुत है, क्योंकि आपने लोगों मुझे टाइम दिया और मुझे इजाज़त दी कि मैं गुरुद्वारे की ये थोड़ा क्लिप बना सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ, और तीरथ भाई गुड बाय, सत श्री अकाल, बहुत सत श्री अकाल जी। ओके। तो ये दोस्तों अब मैं वापस जा रहा हूँ, और ये तीरथ भाई के साथी हैं त्रिलोक भाई, और ये यहाँ काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने कपड़े सही नहीं पहने, मुझे वीडियो में नहीं लेके आना। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। तो अब मैं यहाँ पे जूता पहनूँगा, और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, मैंने सर का जो स्कार्फ है वो यहाँ पे मैंने रख दिया है। जूता मैंने नीचे रख दिया है। अब जो दोबारा हम आ चुके हैं, अब आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे आप गुरुद्वारे पे आएँ, जो हमारे सिख भाई हैं, तो वो आप यहाँ पे पंजाब की एक मिठाई भी खाते जाएं। तो ये है गुरुद्वारे के बिल्कुल करीब है,
अब ये देखें, ये लिखा हुआ पंजाब स्वीट्स, देखा आपने? ये देखें उनके बाहर लिखा हुआ। अंदर जाता हूँ, अगर वीडियो की उसने इजाज़त दे दी तो बना लेंगे। ये दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ और ये देखें आप, ये सारी स्वीट्स ये पंजाब स्वीट के नाम से है। और ये देखें आप, ये जो गुरुद्वारे आते हैं यहाँ पे मिठाई ज़रूर लेके जाते हैं। और ये साहब यहाँ पे काम करते हैं। जी आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद नजीबुल्ला। ये मोहम्मद नजीबुल्ला। नजीबुल्ला, आप कहाँ, इंडिया से, पाकिस्तान से? पाकिस्तान से किस जगह से? फैसलाबाद। और फैसलाबाद से हैं। यहाँ फैसलाबाद के बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, मैंने देखा काम करने वाले हैं। तो इनके मालिक जो हैं उनका क्या नाम है? मेरा नाम रमी भाई। रमी भाई हैं। तो वो कहाँ से? वो इंडिया दिल्ली से। ये वो दिल्ली से हैं, दिल्ली के। अच्छा, पंजाबी हैं वो, सिख हैं? जी हाँ, पंजाबी है सर। अच्छा अच्छा, वेरी को गए। अभी मैं गुरुद्वारे से होके आया हूँ तो मैंने कहा उनको वीडियो में ले लूँ तो वो भी खुश हो जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। तो ये दोस्तों, जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप यहाँ मिठाई लेना चाहें या गुरुद्वारे में जाने से पहले अगर आप मिठाई लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आप अपना जो है ना वो गुरुद्वारे के लिए मिठाई ले जा सकते हैं। और आप देखें कि ये निशानी है कि ये पंजाबियों की दुकान है। चलो नजीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपने घर वालों को कोई पैगाम देना चाहें? मेहरबानी कि क्या सब पाकिस्तानी सब खुश रहें, इंडिया के खुश रहें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। और ये इनके जो हमारे पॉलिटिक्स हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत दे और उनको उनसे दूर रहें। आप देखें नाज़रीन कि यहाँ पे ये पाकिस्तान से हैं और इनका मालिक जो है वो इंडिया पंजाब से। देखो सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं बेशक। और हमें मिलने नहीं दिया जा रहा किसी वजह से, सियासतदानों की वजह से। अब हम जो मैच देखते हैं, इंडिया का हो पाकिस्तान का हो, कल मैच था, वो कोई भी है जो अच्छा खेलता है उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तारीफ की जाती है। बिल्कुल जो सही है। गलत खेलता है उसको बोलते हैं क्यों खेल रहा है, गलत क्यों खेल रहा है। वेरी गुड, वेरी तो गुड। हमारे लोग यहाँ अमेरिका में तो डोंट केयर बोलते हैं। सही कह रहे और हिंदू है, सिख है, पाकिस्तानी है या मुस्लिम है, कोई भी डोंट केयर। हैं, ये बिल्कुल सही बोला आप। चलें, ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।